नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर लगी मोहर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण पर बड़ा ऐलान। आरजेडी एमएलसी की सदस्यता रद्द। सम्राट ने संभाला वित्त मंत्री का पद। मांझी की नाराजगी पर भी बोले। मांझी की मांग से उनके बेटे की सहमति नहीं। आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। जदयू नेता राधाचरण सेठ पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। मधुबनी में डबल मर्डर। बगहा में 7 करोड़ का चरस जब्त। पटना समेत कई जिलों में 1 से 2 दिन कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिन अहम एजेंडों पर मुहर लगी है उनमें राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्राओं को प्रोत्साहन राशि, एनआईटी पटना में इंक्यूबेशन सेंटर भवन का निर्माण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्वीकृति समेत 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन संचालित होने वाले राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। साथ ही साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में परिचारी के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिहार शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक होगी। 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किसी भी वर्ग के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ फेज 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं होगा। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में करीब 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। आयोग के मुताबिक प्राइमरी से लेकर +2 तक की परीक्षा होगी। साथ ही परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तीसरे फेज के शिक्षक बहाली के लिए 10 से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन होगा, जबकि 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजद के विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने फैसला सुनाया है। रामबली चंद्रवंशी के खिलाफ राजद ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सभापति ने फैसला सुनाया है। बता दें कि विधान परिषद में राजद के सचेतक सुनील सिंह ने सभापति को पत्र लिखकर रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। सुनील सिंह ने शिकायत की थी। रामबली चंद्रवंशी राजद के विधान पार्षद होने के बावजूद सार्वजनिक सभाओं में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये दल बदल कानून के तहत कार्रवाई का मामला बनता है, इसलिए उनकी विधान परिषद की सदस्यता रद्द की जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त मंत्री के तौर पर आज विभाग का पद संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार का बजट पेश करना उनकी पहली प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम पहली बार बजट पेश करेंगे। हमारी कोशिश है कि गरीबों के कल्याण के लिए हम काम करें। कहा कि बिहार के बजट में हमारे सामने बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने संसाधनों को कैसे बढ़ाएं। वित्त मंत्री ने कहा कि 94 लाख लोगों को रोजगार देना है। वहीं मांझी की नाराजगी पर कहा कि इस विषय पर बात हो रही है, आगे इस पर निर्णय लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सूबे में बनी नई एनडीए सरकार में विभागों के बंटवारे पर नाराज हैं। मांझी लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी हमको 2 मंत्री पद मिलना चाहिए, लेकिन मांझी के बयानों से उनके बेटे ही सहमत नहीं है। संतोष सुमन ने अपने विभाग में कार्यभार संभाला और पिता की डिमांड पर बड़ी बात कह दी। मंत्री संतोष सुमन ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी आईटी विभाग का कार्यभार संभाला और कहा है कि सब कुछ ठीक है, तभी तो मैं विभाग में बैठा हूँ। संतोष सुमन ने पिता के बयान पे कहा कि उनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है, उस पर मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। उनकी अपनी बात है, उनसे ही जाकर पूछिए। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने आनंद मोहन को अपने पासपोर्ट तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हर 15 दिन में स्थानीय पुलिस के पास रिपोर्ट करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा दाखिल नहीं करने पर केंद्र को भी फटकार लगाई है और 1 हफ्ते के हल्फनामा दाखिल कराने का आखिरी मौका दिया है। 27 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जदयू नेता राधाचरण सेठ पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 161 करोड़ से अधिक का कर चोरी का मामला ईडी ने 2 अचल संपत्ति जब्त की है। पीएमएलए एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। जदयू के एमएलसी राधाचरण शाह की 2 प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है। बता दें कि 13 सितंबर को ईडी ने राधाचरण शाह को आरा के फार्म हाउस से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर पटना ले गई थी। इसके बाद उन्हें बेऊर जेल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
मधुबनी में गोलीबारी की घटना हुई है। इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह विवाद गोलीबारी तक पहुंच गई। गोलियों की गूंज से सुदेगांव दहल उठ। देखते ही देखते 3 लोग लहूलुहान होकर जमीन पर गिरकर पड़े, जिसमें दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बगहा में चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 7 करोड़ रुपए का चरस बरामद किया गया है। इसके अलावा एक टॉप 10 अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस दोनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई के बारे में एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बस में सवार एक तस्कर को 35 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार चरस तस्कर नेपाल से चरस लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डिलीवरी करने जा रहा था। राज्य में बारिश के कारण मौसम में ठंडक घुल गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पटना में 1-2 दिन कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि 8 फरवरी से मौसम साफ होने लगेगा। मौसम विभाग की माने तो बिहार के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य विभाग में अगले 3 दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। IMD के मुताबिक पटना का न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।